इसी टॉपिक पे जो हमारा नया टॉपिक हेनरी लॉ का आता है, वो आता है एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। ये कभी आपके 1 मार्क में आ जाता है, कभी आपके 2 मार्क में, इवन 3 मार्क का क्वेश्चन भी बन सकता है इससे। सबसे पहली जो एप्लीकेशन आपने पढ़ी होगी और कई जगह पढ़ते आ रहे हैं हेनरी लॉ की, और एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ की पहली एप्लीकेशन सभी लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ी है, दैट इज कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जिसको हम लोग बेवरेजेस भी कहते हैं, जिसको हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स भी कहते हैं। जानते हो ना कैसे बनती है? जब आप CO2 गैस को हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर लिक्विड में डिसॉल्व करते हो, क्या करते हो? लिक्विड में डिसॉल्व करते हो, तो इससे क्या फॉर्म होता है हमारा? इससे फॉर्म होता है कार्बोनिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है H2CO3, जो कि टेंजिनेस लाता है किसी भी ड्रिंक के अंदर। तो एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ आपको साफ समझ आ रहा होगा। हेनरी लॉ ने कहा था कोई भी गैस डिसॉल्व कब होती है? जितना उस गैस का खुद का पार्शियल प्रेशर होता है, उतना ही गैस वो डिसॉल्व हो रही होती है। इसीलिए गैस डिसॉल्व हो पाए, हम क्या करते हैं? टेम्परेचर लगाते हैं कम और प्रेशर लगाते हैं ज्यादा। एम आई क्लियर? यस सर। पहली एप्लीकेशन समझ आ गई। अगर मैं इस कंडीशन को उल्टा कर दूं तो भी आप जानते हो कि अगर मैंने प्रेशर कम कर दिया तो भी गैस एस्केप करेगी, और टेम्परेचर बढ़ा दिया तब भी गैस क्या करेगी? आपकी एस्केप करेगी। तो इस पहली एप्लीकेशन जो बहुत ही आसान थी, उसके बाद दूसरी एप्लीकेशन जो आती है ना, ये बड़ी मजेदार और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, और ये एप्लीकेशन है बाय स्कूबा डाइवर्स। स्कूबा डाइवर्स, इसकी एक छोटी सी स्टोरी है, वो सुनाता हूँ आपको मैं, हालांकि बनाई हुई स्टोरी है लेकिन समझ आएगी आपको। क्या हुआ कि एक जगह पर, एक आइलैंड पर एक आदमी रहता था। उस आदमी का बड़ा ध्यान था कि उसे इतना बड़ा ओशन दिखाई देता था हमेशा कि इस ओशन में तो बहुत गोल्ड होगा, इसमें तो बहुत ट्रेजर्स हो सकती हैं, तो मैं जो है किसी तरीके से इसके अंदर गोताखोरी कर लूं, डाइव लगा लूं, तो मैं वो गोल्ड ला पाऊंगा। तो सबसे पहले इस आदमी ने क्या किया, इसने जाके पास की एक मार्केट से एक सिलेंडर खरीदा, और उस सिलेंडर के अंदर उसने क्या भर ली? बहुत सारी ऑक्सीजन भर ली, और इसने जंप लगा दिया। ठीक है। इसका बेटा, छोटा बेटा था इसका, वो ये सब देख रहा था कि पापा क्या कर रहे हैं। अब पापा ने ये ऑक्सीजन भरा सिलेंडर लिया और पापा नीचे जंप लगा चुके हैं, और जंप जब लगाया तो उनका मकसद यही था कि जो नीचे उनको गोल्ड का चेस्ट दिखाई दे रहा है, वो उनको गोल्ड मिल जाएगा तो वो अमीर हो जाएंगे। तो ये स्टोरी थी पापा के जंप लगाने की। अब पापा धीरे 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 स्विमिंग करते हुए नीचे की तरफ आ रहे हैं, पीछे उनके सिलेंडर लगा हुआ है। आप लोग सभी जानते हो कि जो ऑक्सीजन गैस होती है, जैसे जैसे आप नीचे आते हो, बताओ बच्चों, प्रेशर पे क्या फर्क पड़ता है? प्रेशर बढ़ता है या घटता है? सब बढ़ता वेरी बढ़ता गुड। है। नीचे आते आते प्रेशर क्या हो रहा है? हाई प्रेशर हो रहा है। ठीक है। अगर प्रेशर हाई हो रहा है तो ये जो गैस गैस थी, ये कब तक थी? बोलो। ये गैस गैस कब तक थी? एक लिमिटेड कंडीशन ऑफ प्रेशर तक। लेकिन नीचे आते आते क्या बढ़ रहा है बच्चों? प्रेशर। प्रेशर बढ़ रहा है। प्रेशर बढ़ रहा है तो क्या आप ऑब्जर्व करोगे क्या होने वाला है? लिक्विडाइज हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? लिक्विफाई हो जाएगी। अगर ऑक्सीजन लिक्विफाई हो गई तो हम जानते हैं कि सांस लेने दिक्कत होगी। सांस लेने दिक्कत होगी तो अंदर सफोकेशन हुई। सफोकेशन हो गई तो पिताजी ऊपर तो आए बेचारे, लेकिन बच नहीं पाए, क्योंकि उनको लिक्विड ऑक्सीजन मिला सिलेंडर के अंदर से, जो कि बॉडी इनहेल नहीं करती। डेथ हो गई। अब बच्चे को बड़ा दुख हुआ कि पिताजी से ऐसा हुआ। अब उसने कहा कि ये दिक्कत क्या हुई? बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर ये ऑक्सीजन लिक्विफाई हो गई थी। अब इसने क्या किया, इसने पास वाली मार्केट में गया, ऑक्सीजन के साथ इसने कहा कि मैं इस ऑक्सीजन को लिक्विफाई नहीं होने दूंगा। इसने इस बार सिलेंडर में डाला O2 और साथ में डाल दिया N2। ठीक है। अब ऑक्सीजन और N2 की कहानी समझना। जो N2 है वो ऑक्सीजन को इवन हाई प्रेशर पर भी लिक्विफाई नहीं होने देता, क्योंकि वो बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की कोशिश करता है। ठीक है। अब ये बच्चा जो है इस थॉट के साथ, इस कंसेप्ट के साथ पानी में कूद गया।
ये पानी में कूद गया और इसने नोटिस किया कि इसको तो डेप्थ तक आते आते ऑक्सीजन भी मिल रही है आराम से और ऑक्सीजन लिक्विफाई भी नहीं हो रही है। इससे समझ आ गया पापा की गलती क्या थी। तो अब इसे लगा कि मैं बिल्कुल सेफ होने वाला हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और मैं अमीर होने वाला हूँ। लेकिन हुआ क्या बच्चों कि जब ये ऑक्सीजन को इनहेल कर रहा था ना, चुपचाप हाई प्रेशर पे नाइट्रोजन भी ब्लड में डिसॉल्व हो गई। ये बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई। हालांकि नाइट्रोजन का डिसॉल्व होना कोई हार्मफुल नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन डिसॉल्व तो होती नहीं पहले जनरली, लेकिन यहाँ पर डिसॉल्व हो रही है। और अगर ये डिसॉल्व हो रही है तो पॉइजनस नहीं है तो कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही उसे अभी। लेकिन ये N2 डिसॉल्व कब हो रही थी? ये N2 डिसॉल्व हुई कब? हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पे, है ना। अब क्या हुआ, ये गोल्ड अपने साथ ले भी लेगा तो ये ऊपर आने की कोशिश करेगा। आज जब ये ऊपर आने की कोशिश करेगा तो आप मुझे बताओ कौन सी गैस बाहर निकलने की कोशिश करेगी? N2। N2। लेकिन ये N2 डिसॉल्व कहाँ हुआ है? ब्लड में डिसॉल्व हो गया है। और अगर ये ब्लड में डिसॉल्व हो गया तो ये बाहर निकलेगा कहाँ से? ब्लड में से। और ब्लड में जो एक चीज डिसॉल्व हो जाती है उसके बाद निकलने में तो बड़ी दिक्कत होगी। क्यों बच्चों? वहां पे तो बहुत तेज पेन होने वाली है। यस सर। ठीक है। इस अनबेरेबल पेन को, इस बीमारी को एक नाम दिया गया, आप लोग याद रखिएगा, बेंड्स। क्या बोलते हैं इसको? बेंड्स। और बेंड्स क्यों होता है? इसका इफेक्ट कितना है? टॉक्सिक इफेक्ट है। खून जो है जहरीला हो जाता है इस समय, है ना। और इंसान की कई बार सफोकेशन, डेथ भी हो जाती है इस कारण से। तो अब वो बच्चा किसी ना किसी तरीके से ऊपर तो आ गया, लेकिन बेचारे की बॉडी में अब जान नहीं रही, क्योंकि N2 ने बड़ा खराब इफेक्ट कर दिया उसकी बॉडी के ऊपर। ओके। अब इसी के एक छोटे भाई ने भी ये पूरी स्टोरी देखी कि छोटा बड़ा भाई भी जाकर गड़बड़ करके आ गया। तो उसने कहा अब मैं जो काम करूंगा वो काम इन सबसे बेटर होगा। और उसने क्या किया, इस बार जो सिलेंडर लिया उस सिलेंडर में उसने 3 चीज डाली, O2, N2 और हीलियम। कौन कौन चीज डाली उसने? O2, N2 और हीलियम। अब बताओ किसका क्या काम होगा? खुद सोचो, बताओ जल्दी से बोलो, किसका काम क्या होगा? O2 तो हमें चाहिए, बताओ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ N2? मोल फ्रैक्शन कम करने के लिए। हाँ सर लिक्विफाई नहीं होने देगा। वेरी गुड। और N2 का फंक्शन लिक्विफाई नहीं होने दे रहा। अगर N2 का फंक्शन लिक्विफाई नहीं होने दे रहा, लेकिन मुझे H क्यों डालनी पड़ी? ताकि हम ना डूबे ना। ताकि नीचे आते आते नाइट्रोजन किसी भी प्रेशर पे कंडीशन पे ब्लड में डिसॉल्व ना हो। एम आई क्लियर? ओके। और हीलियम तो Yes, sir. इनर्ट है, वो तो वैसे ही किसी भी प्रेशर कंडीशन पर ब्लड में डिसॉल्व नहीं हो रही है। एम आई क्लियर? मेरी बात समझ आ गई? यस सर। सभी लोग क्लियर हुआ? जल्दी बोलिए। इज इट Yes, क्लियर sir. टू एवरीवन? अश्मित, Yes, sir. आर्यन, क्रिश, पलक, क्लियर है ये? Yes, sir. ठीक है। अगर ये क्लियर हो गया तो इसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन पे आते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन भी आप लोग को आइडिया हो जाएगा। देखिए, एक आदमी है जो माउंटेन क्लाइंब करना चाहता है। ठीक है। आप जानते हैं माउंटेन क्लाइंब करना आसान काम नहीं, क्योंकि ऊपर जाते जाते जो एयर है, प्रेशर कैसा है ऊपर? बोलिए जल्दी बोलो। ऊपर प्रेशर कैसा है बच्चों? सर हाई प्रेशर। ऊपर हाई कब से हो गया प्रेशर? कम हो गया। अच्छा हाँ, एल्टीट्यूड बढ़ेगा प्रेशर लो होगा। ऊपर सॉरी। प्रेशर लो होता है। अगर प्रेशर लो है तो किसकी कमी है? हाँ या ना? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी है। और अगर ऑक्सीजन की कमी है तो अगर ये ऊपर चढ़ने लगा बिना सिलेंडर के, तो इसका दिमाग क्या हो जाएगा? बेचारे का दिमाग अनकॉन्शियस। हाँ या ना? यस सर। हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। तो अगर ये अनकॉन्शियस हो गया तो इसे लगे कि मैं चढ़ी क्यों रहा हूँ, गिरने के चांसेस बढ़ जाएंगे इसके। तो इससे बेटर है ये क्या करता है, अपने चढ़ते हुए ही अपने साथ क्या कैरी कर लेता है? ऑक्सीजन सिलेंडर।
क्योंकि अगर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं कैरी करेगा तो ये अनकॉन्शियस हो जाएगा, दिमाग को कम ऑक्सीजन मिलेगी और इस बीमारी का नाम होता है एनॉक्सिया। एम आई क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. बात समझ आ गई? Yes, sir. तीनों एप्लीकेशन क्लियर हो गई आप लोगों को, हाँ या ना? सर माउंटेन वाला एक और बार एक्सप्लेन कर मेरे दीजिए। बेटे, माउंटेन क्लाइंबर ऊपर चल रहा था, ऊपर जा रहा था बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के, तो ऊपर क्या नहीं मिला उसे? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं मिला, तो ब्रेन के सोचने की कैपेसिटी लेस। लेस हो गई, अनकॉन्शियस हो जाएगा बीमार। यस सर। अगर दिमाग आपका अनकॉन्शियस हो गया तो आदमी के सोचने की कैपेसिटी खत्म हो गई, तो क्या होगा? आदमी के गिरने के, एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यस सर। और गिरने या उसके अगर मरने के चांसेस, मतलब एक्सीडेंट चांसेस बढ़ गए, तो वो तो आप चाहोगे नहीं, क्योंकि ये जो अनकॉन्शियस स्टेज है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनॉक्सिया बोलते हैं। तो हमने क्या किया, इस एनॉक्सिया की स्टेज को आने से रोकने के लिए हमने उस आदमी को क्या दे दिया? ऑक्सीजन सिलेंडर दे दिया, जिससे कि उसका दिमाग ठीक ठाक काम करता रहे। एम आई क्लियर? यस सर। तीनों एप्लीकेशंस क्लियर हो गई आप लोगों को? अब मेरे क्वेश्चन का जवाब दो अगर ये समझ आ गया तो। क्वेश्चन है, व्हाई एक्वेटिक स्पीशीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर? एक्वेटिक स्पीशीज ज्यादा कंफर्टेबल क्यों होती हैं कोल्ड वाटर में? आर मोर कंफर्टेबल, सोच के बताओ जल्दी से। तो क्योंकि जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है बहुत टेम्परेचर बढ़िया, बढ़ने से, बहुत बढ़िया। फिर से बोलो उसका आंसर, प्रॉपरली आंसर दो इसका। बिकॉज टेम्परेचर बढ़ने से the solubility of gases will decrease, hence like oxygen will be less soluble, so in cold temperature will be more soluble than water, so aquatic life can get oxygen easily. जितना टेम्परेचर कम होगा उतनी ही गैस ज्यादा डिसॉल्व होगी। एम आई क्लियर? हाँ या ना? Yes, sir. और जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाओगे, अभी ठंडा ठंडा है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें ऑक्सीजन डिसॉल्व अमाउंट जो होगा उसको ज्यादा होगा, हाँ या ना? जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे ऑक्सीजन की एस्केप करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। हमने पढ़ा भी था टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, और सॉल्युबिलिटी कम हो रही तो बेसिकली ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो रहा है, और ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो रहा है तो उस पर्सन के, उस जानवर के उस पर्टिकुलर कंडीशन में सर्वाइव करने के चांसेस भी कम हो रहे हैं। एम आई क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. सबको क्लियर हो गया अच्छे से? एक क्वेश्चन लिखो, सभी लोग करके दिखाओ मुझे। देखिए बोलो, क्वेश्चन है, पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन over a saturated solution containing 6.56 into 10 की पावर -2 ग्राम of ethane is 1 bar. If solution contains 5 into 10 की पावर -2 ग्राम of ethane, what will be partial pressure of gas? What will be partial pressure of gas? जल्दी से कर दो।